अस्सलामुअलैकुम। तो मेरे चैनल कॉल में जिन में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आपको विंडो 10 के ऊपर बाकी दूसरे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनको इजीली इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। इसके लिए आपको सिस्टम को रीबूट नहीं करना पड़ेगा। आप अपने विंडो 10 के ऊपर ही किसी भी विंडो को रन कर सकते हैं। स्पेशली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये लिनक्स और मैक ओएस के रिलेटेड है। इसमें बेसिकली ये जो सिस्टम है यही मोस्टली वाइडली जो है आपको विंडो 10 के ऊपर होते हुए आपको इन ऑपरेटिंग सिस्टम की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले जो कॉमन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो बेसिकली वर्चुअल बॉक्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री अवेलेबल है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, यानी कि आप जो इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इस पर रन करते हैं तो वो थोड़ा स्लो चलता है। तो इसके लिए जो प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो बेसिकली VMware है। तो मैं VMware को मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अनलॉक कैसे कर सकते हैं, उस पर कैसे सिस्टम को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप इन लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये फर्स्ट लिंक है। तो ये सेकंड लिंक है जो कि VMware का है। यहाँ से हम जाएंगे इस पर और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा इधर से डाउनलोड। इसको इनेबल करें। तो ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है, मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डाउनलोड करने के बाद आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये रहा है डाउनलोडेड। ठीक हो गया सर। तो इस सॉफ्टवेयर पे हम जाएंगे, इसको बेसिकली हम इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास पहले से इंस्टॉल, आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दें। मैं इसे रिपेयर करूँगा क्योंकि पहले से इंस्टॉल्ड है। जब तक इंस्टॉल होता है हम दूसरे लिंक पर जाते हैं। तो इसका VM अनलॉकर जो है वो भी इसके साथ इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बगैर से आप नहीं कर सकते। तो इसे हम एक दफ़ा कैंसिल कर देंगे। तो हम दूसरे लिंक पर जाएंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे इधर। ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा इसीलिए। ये सिंपल छोटा सा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हम इसको भी ओपन कर लेंगे इधर से जाकर इधर। सिंपली आपने इसको, ये जो विन इंस्टॉल CMD है, इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, तो खुद ही इसको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, गेटिंग टूल्स, VMware सर्विसेज। ओके सर, ये हो गया आपका। ये बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर क्रैक हो गया है, यहाँ से कहें अनलॉक हो गया है। तो अब हम इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। ये आप ओपन हो गया। तो बेसिकली जो ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें मैं आपको मैक ओएस को इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप इस जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, मैक ओएस का जो इमेज फाइल है या जो उसकी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल है, वो आप इसको यहाँ से सिंपली डाउनलोड करेंगे। गूगल ड्राइव लिंक्स हैं ये बेसिकली। तो इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड किया है, थोड़ा सा बड़ा है, 6.1 GB का है ये। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ये चीज़। तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और डिकम्प्रेस करने के बाद आपके पास बेसिकली जो फाइल आएगी वो, तो ये डिकम्प्रेस नहीं हुआ, इसको हम हाँ, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने जिस ड्राइव के अंदर इसको करना है, आप कोशिश करें आपने बल्कि उसी ड्राइव में इसको डिकम्प्रेस करना है।
तो मैंने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक वो एच में इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैंने इसे एच के अंदर ही डीकम्प्रेस किया है। तो जब आप बेसिकली इसका तरीका ये है, आपने जब इधर से करना है तो आप इसे लिखेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल्स, और 2 में जाके जिस ड्राइव में आप करना चाह रहे हैं मैकओएस को, उसी ड्राइव में आपने जाके इसको डीकम्प्रेस कर लेना। तो मैंने एच के अंदर किया, ये उसकी फ़ाइल है, ये फ़ाइल, ठीक है सर। तो आपने अब क्या करना है, सिंपली आपने इसके ऊपर आना है, आपने एक क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद, क्योंकि हमारे पास ISO इमेज नहीं है, इसकी अपनी एक फॉर्मेट होता है जो, तो इसको हमें एक्सटर्नल USB के थ्रू करना पड़ेगा, हम इसे ट्रैक नहीं कर सकते। तो ये हम आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर पे क्लिक करेंगे, और क्योंकि हम मैक OS कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, और हमारे पास वर्जन है, वर्जन हम चेक कर लेते हैं कौन सा वर्जन है हमारे पास। तो हमारे पास है 10.14.3, तो 10.14.3 10.14.3 ये आ गया 10.14, ठीक है। आगे 3 नहीं है क्योंकि वो सारे सेम ही होते हैं, तो 10.14 जस्ट सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अभी आप इसको लोकेशन जो मर्जी दे दें, क्योंकि ये बाद में चेंज हो जाएगी। एक ट्रिक है ये, डायरेक्ट इंस्टॉल का होने में इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको, ये डजंट मैटर ये लोकेशन किधर है, नेक्स्ट कर दें। हाँ, आप ये भी, क्योंकि ये अभी हम इसको सिर्फ सेटअप कर रहे हैं, बेसिकली हमने इसकी ड्राइव को चेंज करना है लेटर ऑन, तो इट डजंट मैटर राइट नाउ, बट बेसिकली यही आपको स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए। आप यहाँ पर बेसिकली 20 GB रख लें, 20 GB इज़ इनफ। और आप बेसिक हमें इसकी हार्डवेयर को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम जो ये सिस्टम है इसको 3 GB रैम जो है उस पर, अच्छा 2 GB पे भी चल जाता है, लेकिन 3 GB पे ये अच्छी स्पीड से चलता है। कोर भी आप ट्राई करें, आपके पास अगर 4 थ्रेड्स और 2 कोर वाला प्रोसेसर है तो आप 2 दें, और आपके पास अगर कोर आई क्या कहते हैं उसको, कोर आई 7 है तो आप इसको 4 दे दें कोर, तो इससे आपका सिस्टम जो है वो अच्छा रन होगा, स्पीड अच्छी आएगी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी लोकेशन बनाएं वो SSD हार्ड ड्राइव, तो SSD हार्ड ड्राइव जो है वो थोड़ा फास्ट काम करती हैं, इस वजह से एप्पल हमेशा से ही SSD को यूज़ करता है, और उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी के मुताबिक डिज़ाइन हुआ होता है। तो हम यहाँ पे इसको ये सिलेक्ट करने के बाद ये कॉन्फ़िगर करने में क्लोज़ कर देंगे, और यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसको फिनिश कर दिया बेसिकली, लेकिन जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसे हम अगर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये फ़ाइल को मांगेगा। बेसिकली जो मैं अगर इसे कोई फ़ाइल देता हूँ तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये बूट ऑन पर चला जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो यहाँ से इसको करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक उस तरह नहीं है, हमें इसके लिए अलग से फिर एक USB बूटेबल USB बना के उसको प्लग इन करना पड़ेगा, और वो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको आप एग्ज़िट कर दें, सॉरी आप इसको बल्कि यहाँ से शट डाउन करते हैं, एग्ज़िट ना करें, एग्ज़िट करने से ये इसी जगह पे रहेगा, शट डाउन द सिस्टम करें, ठीक है। हम शट डाउन द सिस्टम कर दिया। अब हम दोबारा सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, VMware पे, तो अब हमारे पास ये यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है सर। तो एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पर जाएंगे, और इसके बाद हम नहीं, ये मेरा जो दूसरी, तो हम यहाँ पर जाके ऐड करेंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे हार्ड ड्राइव, ठीक है। हार्ड ड्राइव यानी कि हम ऐड करना चाह रहे हैं SATA उसकी रिकमेंडेड ले, तो यूज़ एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क, हम बेसिकली इसको एक वर्चुअल डिस्क देना चाह रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क जो हम बेसिकली हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंस्टॉल किया है, हम उसको वो वाली फ़ाइल देना चाह रहे हैं ताकि ये उससे इसको इंस्टॉल करे। तो यहाँ पर ब्राउज़ में जाके एच के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो बेसिकली ड्राइव को हमें अब चेंज करना पड़ा है, क्योंकि वो एच में पहले से इंस्टॉल थी, तो वो आपको पूरे जो स्टेप्स हैं वो नहीं शो हो सकते थे, तो इसलिए अब हम बेसिकली एच से नहीं जी से इसे इंस्टॉल करेंगे। तो जी में जाएंगे, इमेज फाइल पड़ी है तो इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसे फिनिश कर देंगे, ठीक है। और हम कीप एग्जिस्टिंग फॉर्मेट पे क्लिक करने कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पिछली हमने ड्राइव बनाई थी इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसलिए मैं आपको उस वक्त कह रहा था कि इट डजेंट मैटर कि आप
कौन सी ड्राइव क्या लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, तो इस वजह से हम इसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। और अब हमने ये न्यू ड्राइव जो है इसमें इंस्टॉल कर दिया। बाकी आपके पास ये सारी कि हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है उससे क्या है, 4 हमने इसे थ्रेड्स दिए हैं और 3 GB से हम रैम दी है, तो उसे हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको हम यहाँ से रन वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, तो वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे ही वर्चुअल मशीन रन होगी तो आपका एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो वो यहाँ पर हम अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान, और कीबोर्ड लेआउट ठीक है, ये ठीक है। अगर आप अपना iCloud IP तो सेट करना चाहते हैं, पर आईडी तो ठीक है, नहीं तो आप बाद में कर सकते हैं, जरूरत नहीं है अभी, तो उसे हम स्किप कर देंगे। वैसे अगर सेट कर लें तो यहाँ पर आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं, अकाउंट नेम ठीक हो गया, अतीत PC कर लें या अतीत मैक और अतीत PC कर लें। पासवर्ड कुछ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 1 2 ऐसे हम ओपन करने से तो ये अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ आप इसे बेसिकली ऐसे रहने मैं ये जो डार्क मोड है इसको पसंद करता हूँ, तो मैं ऐसे थीम जो इसका वो डार्क ही रखूँगा। अब ये कि मैक को जो है वो उसकी जो बेसिक एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉल कर रहा है, जो उसकी डिस्प्ले है उसको सेटअप कर रहा है। तो बस कुछ सेकंड में ये सेटअप हो जाएगा और हमें हमारा जो मैक ओएस है उसे हम इजीली यूज़ कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ज़रा सेटअप करने में, क्योंकि ये बेसिकली Core i7 पर नहीं अभी रन हो रहा है, ये Core i7 की हाफ पावर है इसके पास और रैम भी बहुत कम है, थोड़ा सा इसलिए टाइम ज़्यादा लेता है, ये थोड़ा सा स्लो चलता है इस वजह से। तो हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे अभी फ़िलहाल। इसको एक दफ़ा हम रीस्टार्ट कर लेंगे ताकि वो कम्प्लीटली जो है ना ये दुरुस्त हो जाए सिस्टम। तो इसे हम बेसिकली रीस्टार्ट करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि जो डिस्प्ले है वो पूरी स्क्रीन पर आए। अभी काफ़ी तो मैक ओएस जो बेसिकली लोग इंस्टॉल करते हैं उसके लिए कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो बेसिकली मैक ओएस पे ही चलती हैं, जैसे कि आजकल iCloud बाईपास एक बड़ा मशहूर है, जो बेसिकली जेल ब्रेक पहले डिवाइस को करते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं चेकरेन। चेकरेन जो है बेसिकली वो आप इस पर बड़े इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसके लिए सफारी ओपन करके checkrain.com चेकरेन आपकी ओपन होगी, गेट टू बीटा, सी ऑल डाउनलोड, और यहाँ पे आप इसे मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर लें। तो जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल आ जाएगी, 17 MB की फ़ाइल है 19 MB की। तो ये आप यहाँ पर डाउनलोड होगी, इसको डबल क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, इस फाइल को हम एप्लीकेशन के अंदर कर देंगे, उसको रन कर लेंगे। हाँ, इस फाइल क्योंकि ये एक
अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये जेल ब्रेक के लिए यूज़ होता है। तो हमें सेटिंग में जाके से अलाउ कर लेंगे। इसकी सिक्योरिटी में जाएंगे, तो सिक्योरिटी है हमारे पास, ये सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद हम ये यहाँ पर ओपन एनीवे पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से अलाउ करवा देंगे। ठीक हो गया। ये वहाँ पर सेक्रेट जो है मेरे एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो गया। यहाँ से सिंपली माइनर में जाएंगे, तो ये चेक करेंगे हमारे पास, डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने ओपन पे नहीं क्लिक करना, इसके ओपन पे क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे दोबारा। अब जैसे माइक को कनेक्ट करेंगे तो स्टार्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम बनती है आपका, अगर आप इसको मैनुअली चेक करना चाहेंगे चल रहा है काम करता ही नहीं, तो आप इस पर राइट क्लिक करें और शो कंटेंट पैकेज में जाएँ और यहाँ पर जाकर आप मैक ओएस पे चेक करेंगे, यहाँ से रन कर दें। तो डायरेक्ट जो इसका CMD मोड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जैसे इनको क्लिक करेंगे स्टार्ट का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चेक करें और बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं मैक के वो आप यहाँ पर बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे इस वीडियो का टाइटल है कि आप किसी भी विंडो को विंडो 10 के ऊपर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो 10 के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक तो बड़ा सेपरेट सा जो मेथड था वो एप्पल के रिलेटेड था, एप्पल यानी कि मैक ओएस के रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जितने भी विंडोज़ है, विंडो 7, 10, XP, विंडो 98 और इवन लिनक्स जो है इसका, इनका सेम मेथड है, सिर्फ आपका इमेज फाइल आपकी डिफरेंट होती है। तो मैं आपको यहाँ पर लिनक्स जो है उसके रिलेटेड बताऊँगा कि उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे आपके पास प्लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए, वो हमने पहले देख लिया कैसे है। तो अब हमें बेसिकली उसकी इमेज फाइल चाहिए। इमेज फाइल के लिए हम यहाँ पर सिंपल जाके लिनक्स यहाँ पर सर्च करेंगे और हमें बस लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद हम डाउनलोड्स में जाएंगे। अच्छा, ब्लॉकर्स को ज़रा हम थोड़ा रोक लेते हैं। तो यहाँ पर हम डाउनलोड लिनक्स पे क्लिक करेंगे। हमें बेसिकली यूबंटो चाहिए तो हम यूबंटो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर यूबंटो में आप बेसिकली डाउनलोड्स पर आए, यूबंटो डेस्कटॉप। तो ये इसका जो लेटेस्ट 2020 है उसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। ये बेसिकली तकरीबन 3 GB का इसका इमेज फाइल है, जो भी यहाँ पर पॉपअप हो जाएगी ना। हो ये देखें, ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है तकरीबन, हाँ तकरीबन 2.5 GB की फ़ाइल है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये इमेज फाइल यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। तो ये है इसकी इमेज, ये इमेज फाइल है। ठीक है सर। तो आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है कि आप सिंपल अपना VMware पर वर्कस्टेशन पर जाएंगे। तो मेरे पास पहले से यूबंटो इंस्टॉल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको सीधे से दोबारा से बता सकूँ कि ये कैसे हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसे इधर से न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो फाइल है वो ISO की फॉर्मेट में है। तो हम इसे डायरेक्ट जो है यहाँ पर यूबंटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यूबंटो को उस फाइल को यहाँ सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर हम इनकी डिटेल्स दे देते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये सब स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। अब यहाँ पर हमें इसे सिलेक्ट करना होगा बेसिक किस ड्राइव में हम इसे करना चाहते हैं। तो मैं इसे H में करना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ से H सेलेक्ट कर लिया और इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसके लिए ड्राइव जो है बेसिकली 10 GB इसके लिए इनफ होता है कि आपने कोई बड़ी फाइल को आपने इंस्टॉल करने को, गेम चलानी है, कोई चीज़ करनी, उसके लिए आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने इसे नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ करना है, तो इसे मैं 10 GB दूँगा। इसे नेक्स्ट कर देंगे। तो लिनक्स काफ़ी हल्का सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें आप 2 GB रैम इनफ है, और आप इसे 2 दें वो ज़्यादा बेटर है, उससे ये सही चलेगा। और रिकमेंडेड ये है कि आप SSD में से इंस्टॉल करें। उसे फिनिश कर देंगे इधर से सिंपली। तो जैसे हम फिनिश करेंगे तो ये इसका यहाँ पर रन हो जाएगा।
दोस्तों लिनक्स हमारी इंस्टॉल होगी, इसके लिए आपको इंटरनेट जो आपका कनेक्टेड ज़रूरी है क्योंकि वो कुछ पैकेजेस को डाउनलोड करता है, तो इंटरनेट ज़रूर कनेक्ट रखें अपना। बाकी अभी लॉगिन जो मैंने उसमें पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था और यूज़र नेम कॉन्फ़िगर किया था, ये वो ही यूज़र नेम और पासवर्ड है। वैसे हम लॉगिन कर लेते हैं, तो हमारा लॉगिन हो गया। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया और सारा कंप्लीट भी हो गया। तो आप ये नॉर्मल लिनक्स कितना काम करेगा, देखिए काफ़ी फास्ट काम कर रहा है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। इसकी पहली रीज़न ये कि एसएसडी में ये इंस्टॉल्ड है। दूसरी रीज़न ये है कि इसको हमने इसकी जो कोर्स है वो पूरी रखी है, उसको रैंक अचीव करनी है। तो यहाँ से हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है जैसे चेकरिंग की हम बात करें हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी वर्जन सॉफ्टवेयर हैं जो कि विंडो पर नहीं चलते, तो हम यहाँ से उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसी आप करते हैं। आगे आपको मेथड बताया कि इंस्टॉल कैसे रन कैसे करना। तो ये था लिनक्स को चलाने का मेथड। बेसिकली इस मेथड में और बाकी जो यूट्यूब पे मेथड फॉलो हो रहे हैं उसमें ये बेसिक फ़र्क जो है वो ये कि जब आप विजुअल बॉक्स से करते हैं लिनक्स को, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ करना पड़ता है विंडो को, लिनक्स को। तो इसमें हमें उस तरह की किसी किस्म की कस्टमाइजेशन नहीं करनी पड़ी, सिंपल ऑन जस्ट वन क्लिक वी हैव लिनक्स रेडी टू वर्क। तो ये इसका एक एडवांटेज है। तो इसी तरह ISO इमेज थी, तो ये अपडेट भी आ गई है, वी डू नॉट वांट इट। अच्छा, तो इसे हम शट डाउन कर देंगे। और बस मैं आपको 2 ही सिस्टम करके दिखाना चाह रहा था। बाकी अगर आपने कोई सिस्टम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है तो उसके लिए मैं आपको जेनेरिक जो मेथड है वो बता देता हूँ। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कर सकते हैं। मैक ओएस का थोड़ा सा जो मेथड था वो डिफरेंट था, बाकी सबका सेम है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं विंडो 7 इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इमेज फाइल जो है मैं विंडोज़ 7 की इधर सेलेक्ट करूँगा। ये विंडोज़ 7 की इमेज फाइल है, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करेंगे। और फिर हम जिस भी ड्राइव में करना, जैसे मैं एच में ही करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हम इसकी जो ड्राइव से देना चाहते हैं, तो ये विंडोज़ को पता है काफ़ी बड़ी होती है, तो 40 GB एटलीस्ट होनी चाहिए। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको हार्डवेयर जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और पेज फिनिश करेंगे, तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल अगर हम विंडो 10 को इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडो XP को इंस्टॉल करना चाहते हैं, किसी और विंडो को यानी कि इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये विंडो 10 की भी इमेज फाइल पड़ी है, ये भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी तरह चीज़ें जो इसके प्रोडक्ट की वगैरह जो मतलब ईजी है, बहुत ईजी है। ये प्रोडक्ट की इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये ओरिजिनल विंडो है और इसकी प्रोडक्ट की मेरे पास पड़ी हुई है। अगर हम इसके अलावा कोई और सिलेक्ट करेंगे तो उसमें नहीं मांगेगा, मांग भी लेगा तो आप कोई भी प्रोडक्ट की नेट से जो है उठाकर इसमें दे सकते हैं इसको। तो देखिए इसमें यहाँ पर सी ही सिलेक्ट कर लेते हैं, इंस्टॉल तो यहाँ पर 60 कर लेते हैं, तो ये फिनिश हो जाएगा। देखिए वो इसलिए मांग रहा था। तो इस तरह हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो 10 के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे बड़ी इजीली हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपने अगर इनकी किसी भी चीज़ को मैनेज करना हो तो बेसिकली आप ऑपरेटिंग सिस्टम के एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आपने डिस्प्ले को अगर आपने इसकी एडिट करना है, प्रिंटर आप फॉर एग्जांपल आपकी सीरियल पोर्ट्स हैं कुछ, आप वो आपकी डिटेक्ट नहीं हो रही, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे और सीरियल पोर्ट जो यहाँ से इसको इसमें ऐड करते हैं तो सीरियल पोर्ट भी आपकी पॉपअप होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। प्रोसेसर आप किसी टाइम समझते हैं कि यार मेरा तो प्रोसेसर मुझे काफ़ी सिस्टम स्लो फील हो रहा है, तो यहाँ से आप चीज़ें सेटिंग जो है वो किसी भी वक्त जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। तो इंशाल्लाह इसी तरह इस चैनल पर मज़ीद इसी तरह की वीडियो और कुछ रिव्यूज़ वगैरह आगे, क्योंकि चैनल का नाम है कॉल मी इंजीनियर, तो इंजीनियर कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ पर हम मोस्टली टेक रिलेटेड वीडियोज़ ही अपलोड करेंगे। तो मेरी आगे जो वीडियो है वो VR सेट्स के ऊपर है। तो VR सेट्स पाकिस्तान के अंदर कौन से VR सेट्स सबसे अच्छे हैं और क्या चीज़ जो है VR सेट्स में देखनी चाहिए और कौन सा बेस्ट VR इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है, कहाँ से मिल सकता है, तो इसकी सबकी डिटेल्स मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।